Question number 8. If A and B are -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. हिंदी में यदि A और B क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P पॉइंट लाइन AB पर लाई करता है। अब क्योंकि AP की लेंथ AB पूरी लाइन का 3/7 है, दैट मींस दैट्स अ पार्ट। अगर पार्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें वो चाहिए। अगर रेशियो पता हो तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इंटरनल सेक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। दैट मींस ये रेशियो चाहिए कितना होगा, हमें AP अपॉन PB चाहिए कितना होगा। अब इसके लिए AP के अपॉन में अगर हम AB को ले चलें तो AP अपॉन AB विल इक्वल टू 3/7 ऐसा हो जाएगा। अब इसको ऐसा समझा जा सकता है कि AB अगर 7 पार्ट है तो इसमें से AP 3 पार्ट है। दैट मींस AP 3 पार्ट है आउट ऑफ 7 पार्ट। 7 पार्ट में से 3 पार्ट अगर AP है तो इट मींस PB कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 4 पार्ट। इट मींस 3/4 का रेशियो हो जाता है यहां पर। सो रेशियो विल बी 3/4। इट मींस P पॉइंट पर रेशियो 3:4 हो जाता है। दैट्स द रेशियो। अब इस रेशियो के थ्रू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P का फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इसके लिए हमें x1y1 x2y2 और m1 m2 चाहिए। तो लेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे लिए x1y1, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे लिए एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2y2 एंड रेशियो हो जाएगा हमारे लिए m1:m2। इसको हम रेशियो कंसीडर कर रहे हैं। नाउ इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज को प्लेस करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। वैल्यू प्लेस करते हैं। m1 इज 3, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज -2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 3 + 4 कॉमा m1 3, y2 की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू y1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 3 + 4। सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 8 डिवाइडेड बाय 7 that is -12 - 8 divided by 7. Further it would be -2/7 comma -20/7. It means point P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2/7 comma -20/7 जो इस लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts. बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स AB दिए गए हैं। A के कोऑर्डिनेट्स है -2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। कहा गया कि इस AB लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करो कितने कितने होंगे। अब क्योंकि लाइन सेगमेंट के बीच में पॉइंट्स हैं, अगर लाइन सेगमेंट के बीच में पॉइंट्स हैं दैट मींस इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटरनल सेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब ऐसे केस में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो वो रेशियो कितना कितना होगा उसको देखते हैं। लेट हमने इन पॉइंट्स को कंसीडर किया P, Q, R। अब क्योंकि ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं तो ऐसे में P के इस तरफ एक पार्ट है और उधर 3 इक्वल पार्ट्स हैं। सो रेशियो यहां पर हो जाएगा 1:3। Q की अगर हम बात करें तो Q के इधर 2 पार्ट और Q के उधर 2 पार्ट, तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स हैं। और जब इक्वल पार्ट्स हैं तो दैट मींस Q दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हो जाता है। मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से Q के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर R की बात करें तो R के इस तरफ 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इस तरफ 3 पार्ट्स हैं और उधर 1 पार्ट है। सो रेशियो विल बी 3:1। तो यहाँ रेशियो 3:1 हो जाता है। इन रेशियोज के थ्रू हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करेंगे, जबकि Q के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले फाइंड कर रहे हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट P के लिए
क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, इसलिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके लिए हमें पॉइंट से कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट पी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो फिलहाल हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं। सो पॉइंट पी के लिए m1 m2 हो जाएगा हमारे लिए 1 and 3, फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा x2 y2। इन पॉइंट्स के थ्रू हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 दैट इज 1 + 3। m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 1 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 1 + 3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 6 divided by 4, comma 8 + 6 divided by 4. So that would be -4/4, comma 14/4. 4, 1, and that would be 7/2. So the coordinates of point P will be -1 and 7/2. पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू फाइंड करेंगे, इसलिए हम पहले पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पॉइंट R क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनल सेक्शन के फॉर्मूले के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। ऐसे में दोनों एंड पॉइंट्स हमारे लिए x1 y1 x2 y2 ही रहेंगे और रेशियो जो है उसे हम m1 रेशियो m2 कंसीडर कर लेते हैं। दैट मींस m1 एंड m2 की वैल्यूज ये हो जाएंगी। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 दैट इज 3 + 1। इधर m1 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 दैट इज 3 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, दैट इज 6 - 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड 24 + 2 डिवाइडेड बाय 4। Further 4/4 and that would be 26/4. So it will be 1 and that is 13/2. It means पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 13/2। ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। रीजन कि पॉइंट Q के इस तरफ 2 पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स और पॉइंट Q के राइट साइड में भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। दैट मींस इसका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट हो गया। रेशियो 1:1 मींस एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी फाइंड किया जा सकता है या 1:1 का रेशियो लेकर इंटरनल सेक्शन के थ्रू भी इसको फाइंड किया जा सकता है। तो मिड पॉइंट के थ्रू आसान होता है, इसलिए मिड पॉइंट के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस y2 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज ये हो जाएगा 0/2, 10/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 होता है एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। सो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0, 5। ये हमारे तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए जो लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।